60% पच गया हम्म तो अच्छा चीज़ है। हम्म 60% से ज़्यादा नहीं पचना चाहिए। हम्म तो उसको क्या करते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं, हम्म 250 ग्राम, 250 को ऊपर घोल लीजिए हम्म और सूती के कपड़ा से उसको हम्म छानिए। हम्म देखिए कि कितना बाद में जो बचा, हम्म उससे पूरी निकल जाएगा। हम्म आधा किलो हुआ, आधा हम्म किलो में जितना बचा हम लोग हम्म निकाल लेंगे उससे। हम्म। दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। अभी दोस्तों हम हैं बिहार गोपालगंज में। यहाँ पे गोपालगंज में चांद मेडिकल है, उस शॉप में है अभी हम। तो यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे अभी लाइका कंपनी के एमआर हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं उनको पशुपालन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनका समाधान सर से हम जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे सर, हम अपने चैनल पे थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दे दीजिए। शिवम जी, जैसे आपका बिहार फर्स्ट चैनल है, उसमें जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। जी। मेरा हेडक्वार्टर गोपालगंज हुआ। हम्म और कंपनी लाइका हुई सर, हम्म लाइका लैब लिमिटेड। हम्म। अच्छा और जैसे कंपनी में सर हम टीएसएम के पोस्ट पे हैं। हम्म ये होगा। और अच्छा। मेरी कंपनी मुंबई की है सर। हम्म। तो ये आपकी कंपनी लगभग कब से चल रही है? कंपनी सर 1976 से चल रही है हम्म और ऑल इंडिया प्रेजेंट है कंपनी सर। अच्छा, ऑल इंडिया। बिहार के हर कोने में हम्म आपको दवा मिल जाएगा इस कंपनी का। हम्म। यूपी मतलब लगभग सर भारत के हर हाँ कोने में दवा मिल जाएगा। हाँ। बगल में नेपाल, सूडान, भूटान, हम्म बहुत सारे कंट्री में भी काम होता है। हम्म। तो जैसे कि अगर कोई पशुपालक है, ठीक है, पशुपालन अगर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जनरली क्या उसको प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका क्या मतलब रहता है सोल्यूशन के लिए? देखा जाए तो सर डिपेंड करता है मौसम, हम्म कौन सा मौसम है उनके हम्म पास। जैसे अभी ठंडी मौसम है हम्म तो अभी सर मस्टैटिया केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। हम्म बरसात के समय में मस्टैटिया आते हैं, हम्म लिवर फ्लूक हो गए सर। हम्म जनरल था बीमारी सर, जो हम लोग और ईएफ हो गया सर, लंपिक जैसा भी कुछ दिन पहले सर हम्म लंपिक गया है हम लोग का। हम्म अभी एफएमडी के केसेस मिल रहे हैं सर। हम्म तो उस केसेस में सर होता है लंपिक जैसे अभी बहुत एक हम लोग का बिहार के पशु या राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बहुत सारे हम लोग ऑल इंडिया से पशु डेथ की है उस हम्म लंपी की वजह से। हम्म और एक पशु का रेशियो बहुत कम गया सर लंपिक में। हम्म तो सर होता है कि वो मतलब वायरल डिजीज है। हम्म तो उसके लिए बचाव के लिए हम लोग डेयरी को अपने साफ सफाई रखें, हम्म समय पे वैक्सीनेशन करें। हम्म जैसे वैक्सीनेशन करने से होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। हम्म समय समय पे उसको डिवार्मिंग करें, हम्म समय समय पे मल्टीविटामिन जब भी लगे कि पशु का ग्रोथ कम है या हम्म हमको जरूरत है, हम्म उस अनुसार से आप दें उसको। अच्छा, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? ओलंपिक में सर जैसे उसके पशु की बॉडी में फोड़ा दिखने लगते हैं, हम्म फीवर आ रहता है सर, बहुत ज्यादा पेन रहता है, हम्म पशु बैठती नहीं है, 2 दिन हम्म 4 दिन खड़े रहती है। हम्म और तो यही सर सर सिस्टम है उसका। और अच्छा। देखिए लंपिक भी सर बहुत सारे स्टेज, जैसे फोर स्टेज तक होते हैं लंपिक। जैसे हम्म फोर स्टेज में हो गया, लीवर में पकड़ लिया हम्म तो सर नहीं बच पाती है, हम्म क्योंकि लीवर में सर बचा पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये कितने स्टेज में होता है? फोर स्टेज में होते हैं। 4 स्टेज में होता जैसे है। पहला स्टेज हो गया पैर फीवर आना, पैर हाँ फूलना, ये हो हाँ गया। हाँ उसके बाद धीरे धीरे और कुछ दिन बीतेंगे हाँ। तो शरीर के फोड़े निकलना, हम्म पशु ऑफिड में जाना। हम्म उसके बाद अंदरी परत में जितना हम लोग बाहर लंपिक देते हैं उतना अंदर भी है लंपिक। हम्म उसके बाद सर धीरे धीरे वो पशु जब जब फोड़ा हुआ तो सर ऑटोमेटिक है कि वो काउपॉक्स का रूप हम्म लेगा, तो वो हम्म हम लोग का पशु डैमेज होने लगती है, ऑफिड में जाने लगती है, तो हम्म फिर पशुपालक घबरा जाते हैं। हम्म और ये सर ट्रीटमेंट लॉन्ग समय चलता है, ऐसा हम्म नहीं कि आप शॉर्ट समय में इसका इलाज कर सकते हैं। हम्म लॉन्ग समय चलाना पड़ेगा इसके लिए ट्रीटमेंट। तो इस वजह और से। इसके इसमें कोई हायर एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं है, और हम्म इस हमसे बेहतर सर डॉक्टर साहब लोग जानते हैं फील्ड में, हम्म तो इलाज कर पाएंगे। मतलब इससे एक है कि अगर इससे अगर बचाव नहीं किया जाए, तो अगर फार्म में आता है तो आपको एक अच्छा खासा लॉस का हाँ, और लगभग सभी पशु पे हो जाएगी हाँ सर। हाँ। इसके लिए हम लोग को जैसे देहाती में नीम का हम्म पेड़ है सर, वो हम्म आसानी से मिल जाता है, तो नीम हम्म के पत्ता को हम्म उबालिए हम्म पानी में। हम्म और पूरे डेरे पे प्रत्येक 8 दिन पे हम्म बार मतलब 12 महीने आप छिड़काव करिए। उससे हम्म क्या होगा कि मक्खी मच्छर जो भी है नहीं बैठते हैं। हम्म तो साफ सफाई सबसे मोस्ट है। हम्म साफ सफाई रखिएगा तो हम्म आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बना हम्म रहेगा। पशु को मल्टीविटामिन खिलाइएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनल रहेगा, हम्म इससे बीमारी कम आएंगे सर। मतलब वो जैसे कि एक बेसिकली सैनिटाइजेशन के तौर पे हाँ, आप लोग। सैनिटाइज हाँ। हमेशा सैनिटाइज करते रहिए उसको। हम्म। एमडी। हाँ, हाँ, एफएमडी, हाँ। तो उसका क्या रहता है कि एफएमडी में सर देखते हैं कि अभी आप लोग बहुत सारी डेयरी पे गए होंगे, हम्म जहाँ पे पशु के मुंह में फोड़ा फोड़ा आना हम्म या पैर में खुर में हम्म घाव टाइप में आना, हम्म जिससे पशु सर नहीं बैठ पाती है, न हम्म उठ पाती है, न चल हम्म पाती है ठीक से। हम्म तो एक ये भी सर बीमारी है, इसका हम्म टीकाकरण भी होता है हम्म एफएमडी का। हम्म जो समय रहते हुए अगर डेयरी फार्मर या मेरे पशुपालक हम्म अपने नजदीकी पशु सलाहकार से हम्म और वेटनरी हॉस्पिटल से जाके हम्म उसके बारे में राय लेके, या हम्म समय समय पर सरकार भी टीकाकरण करती है, हम्म। वो टीकाकरण करवाते हैं तो शायद चांस कम हो जाते हैं अच्छा, सर। ये कितने दिन पे होता है टीकाकरण? और एफएमडी सर लगभग जहाँ तक मेरा सर अंदाज है, हम्म। उतना तो कंफर्म नहीं हाँ पता है, हाँ हाँ। लेकिन ये लगभग साल भर में शायद एक बार होता एक है बार होता है, टीकाकरण। हाँ हाँ। अच्छा, ये हो गया। और जनरल कोई जो बीमारी आती है फार्म में? और जनरल सर
वही पशुपालक का हमेशा देख रेख करेगा तो उसको हुँ, पता चलता रहता है कि हुँ, कौन सा है। हुँ, से हो गया कभी फीवर आ गया हुँ, तो उसका भी दवा है, हुँ, मैक्सिमम पैरासीटामोल, हुँ, एक एंटीबायोटिक, हुँ, और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक तो बोलो देना ही पड़ेगा, हुँ, क्योंकि जब एंटीबायोटिक खिलाइएगा हुँ, तो वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारेगा। हुँ, उसमें चाहिए सर प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जो सपोर्टिंग थेरेपी में कार्य करेगा, हुँ, हुँ, जिससे पशु फिर में नहीं जाएगी। हुँ, 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 हाँ, जैसे सर अभी हम लोग एफएमडी पे बात कर रहे हुँ, थे, हुँ, हुँ, तो एफएमडी में जो सर जो एंटीबायोटिक है हुँ, वो मैं गैसे सर लाइका कंपनी का आता है। हुँ, वो मैं इसमें सर अमोक्सिसिलिन सल्बेक्टम लैक्टिक एसिड है। हुँ, लैक्टिक एसिड का काम है सर कि भूख को नहीं मारेगा। हुँ, अच्छा ये साथ वाला। में सर आप कोई भी कंपनी का फीवर का दवा दे सकते हैं, मेलेस्टम पैरासीटामोल हुँ, 650 के साथ में, हुँ, क्योंकि हुँ, उसमें सर स्वेलिंग भी होता है। हुँ, साथ में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के लिए एजी बूस्ट पाउडर है अपना। हुँ, ये सर वेटनरी का यूनिक प्रोडक्ट है। हुँ, इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का 7 एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, हुँ, जो अभी तक कोई भी कंपनी 7 एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं देती है। हुँ, साथ में टिश्यू रिपेयर करने के लिए जो एफएमडी है, हुँ, खुरपक्का जिसको हम लोग बोलते हुँ, हैं, हुँ, तो उसके लिए सर अपना टीआरएल बोलस जो हुँ, टिश्यू को रिपेयर करेगा, घाव को भरने के में हुँ, सहायक करेगा। हुँ, और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अपना मैग्नीपिएट आता है सर। हुँ, हुँ, एफएमडी केसेस में हुँ, जरूरी है सर इसको 10 ml डेली। हुँ, हुँ, अच्छा ये चीज़ हो गया। और जैसे कि अगर एक जनरल बात हो गया कि अगर कोई पशुपालक है, ठीक है, पशुपालन कर रहा है, तो फार्म का मतलब 2 ही चीज़ हो गया, एक मिल्क और दूसरा बच्चा का क्वालिटी, हाँ, ठीक है? ब्रीडिंग। ये हाँ, तो ये 2 चीज़ से आपका फार्म चलता है, ठीक हाँ, है? तो इस पे बात करते हैं, मिल्क अच्छा प्रोडक्शन कैसे हो और क्वालिटी कैसे है बच्चे का? देखिए एक होता है कि पहले तो आपको ब्रीड पे काम करना हुँ, पड़ेगा। हुँ, आपका ब्रीड अच्छा है तभी जाकर दूध अच्छा होगा। हुँ, प्रोडक्ट तो सपोर्टिंग थेरेपी बाद में है। हुँ, हुँ, जब तक ब्रीड अच्छा नहीं होगा तब तक दूध अच्छा नहीं आएगा हुँ, पशु में। हुँ, हुँ, तो ब्रीड अच्छा रहेगा दूध आएगा सर। हुँ, हुँ। तो मतलब एक है बेसिकली आप ब्रीड का चुनाव अच्छा करें, ठीक है? हाँ, ब्रीड का चुनाव अच्छा हाँ, करें। और उसको मतलब अच्छे दूध के लिए मतलब क्या-क्या उसको डेली रूटीन में दें? डेली रूटीन में आप मिनरल पर डे ऐड कर सकते हैं, हाँ, और मिनरल जरूरी है हुँ, क्योंकि हर पशुपालक हरा चारा नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हुँ, हुँ, और हरा चारा में बिहार की मिट्टी में कॉपर डिफेंसी हुँ, है, हुँ, कॉपर का पूर्ति नहीं कर सकते हैं, हुँ, और इसकी वजह से रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा हुँ, है हुँ, एनिमल में। हुँ। अच्छा खाने में उसको क्या-क्या मतलब जो भी है कि दें उसको? और मिल्क पे डिपेंड करता है, हुँ, उसमें डीएमआई होता है हुँ, डायमीटर, हुँ, हुँ, वो निकालना पड़ता है। हुँ, उसके अनुसार सब दे सकते हैं। हुँ, जैसे 5 किलो भूसा है पर 3 लीटर में 1 किलो दाना देना पड़ेगा। हुँ, साथ में अगर 15 से ऊपर मिल्किंग वाली पशु है तो उसको कम से कम 100 ग्राम मिनरल देना ही पड़ेगा, क्योंकि हुँ, 50 ग्राम मिनरल बॉडी मेंटेनेंस के लिए हो गया, हुँ, 50 ग्राम उसके मिल्क पे हो गया। हुँ, हुँ। अच्छा ये चीज़ हो गया। और जैसे कि बहुत सारी बीमारी जैसे कि फार्म में आती है, ठीक है? उसमें कौन-कौन सी मतलब बीमारियाँ और भी हैं इसके अलावा? देखिए एक फूड पॉइजन अफारा जिसको हम हाँ, लोग बोलते हैं, जो गैस बन जाता है। हुँ, तो गैस तो देखिए पशुपालक क्या होता है ना कि वो केयर करते हैं हुँ, तो फॉर्म पे बीमारी आता नहीं है, क्योंकि हुँ, जो पशुपालक एक्टिव हैं वो अपना हुँ, पशु को बार बार जाके देखते हैं, दिन हुँ, सुबह भी जाके खिलाने तो हुँ, देखे, शाम को हुँ, भी हुँ, खिलाना है तो हुँ, देखते हैं। हुँ, हुँ, तो उस अगर सिस्टम में जो भी केस होता है तो पशुपालक अपना शेड्यूल कर लेते हैं। जैसे हुँ, अपारा आ गया तो उसके लिए गैस का सिरप पिलाते हैं लोग। हुँ, अगर फूड पॉइजन का केस है तो उसमें चारकोल का बोलस भी देना जरूरी है, हुँ, जिससे वो डायरिया होके। हुँ, एक जानते हैं कि रूमेन चौक का समस्या आप लोग जानते होंगे। हुँ, हुँ, तो रूमेन चौक हो जाता है तो फिर वो शायद ओपन होना बहुत बड़ा एक हुँ, हुँ, और चैलेंजेस हो जाता है हुँ, केसेस। हुँ, हुँ, तो उसके लिए चारकोल आता है। हुँ, कोई कंपनी का नाम ध्यान नहीं, लेकिन हुँ, चारकोल सिरप आता मतलब है, कोई भी कोलगेट अच्छी आता है। कंपनी का हाँ, उस ग्रुप का आप यूज कर सकते हैं। हुँ, हुँ, ये चीज़ हो साथ गया। में डॉक्टर साहब लोग अच्छा परामर्श दे सकते हैं इसमें, हुँ, 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 ताकि हाँ, ये जो भी चीज़ नजदीकी डॉक्टर है हुँ, हुँ, हाँ, उनसे जिन परामर्श डॉक्टर से लेना। आप कर रहे हैं उससे सलाह लेकर हाँ, आप जो चला बिल्कुल। सकते हैं। हुँ, अच्छा लिवर टॉनिक का बात करते हैं, तो लिवर टॉनिक का क्या रोल रहता है पशुपालन में? लिवर टॉनिक का सर बहुत बड़ा रोल है। हुँ, हम तो डेली खाना दे रहे हैं, हाँ, लेकिन उसको पचाने के लिए कुछ दे नहीं रहे हैं। हुँ, तो साथ में अगर लिवर टॉनिक दीजिएगा तो खाना इंडाइजेशन अच्छा होगा। जैसे हम लोग एक देखते हैं कि पशु का जो गोबर करती है, हुँ, तो उस गोबर को हम कैसे देखें कि गोबर हाँ, सही है या हाँ, ये खराब है। कर हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 250 ग्राम गोबर लेते हैं, हुँ, 250 ग्राम पानी लेते हैं, हुँ, जहाँ तक हम डेयरी में हाँ, करवाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, उसको घोलते हैं। हुँ, अगर उसमें 50-50 का रेशियो है तो भी ठीक है, हुँ, लेकिन अगर 60-40 का रेशियो तो बेटर है। हुँ, अगर जो पशु खाना खाए अगर हुँ, उसका 60% पच गया हुँ, तो अच्छा चीज है। हुँ, हुँ, 60% से ज्यादा ही पचना हुँ, चाहिए। हुँ, तो उसको क्या करते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं, हुँ, 250 ग्राम 250 गोबर घोल लीजिए, हुँ, और सूती के कपड़ा से उसको हुँ, छानिए, हुँ, देखिए कि कितना बाद में जो बचा हुँ, हुँ, उससे पूरी सुई निकल जाएगा। हुँ, आधा किलो हुआ, आधा हुँ, किलो में जितना बचा हम लोग हुँ, निकाल लेंगे उससे। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो जनरली कोई फार्मर भी कर सकता है अपने से हाँ, लेकिन ये चीज लोग नहीं कर पाते हैं, हाँ, हाँ, और ये एक यूनिक चीज है हाँ, जो ये करना बहुत यूनिक चाहिए। चीज़ हाँ, हाँ।
क्योंकि ताकि आपको पता चलेगा ना कि मेरा हाँ, पशु कितना डाइजेशन कर रही है। डाइजेशन कर रहा है, ताकि हाँ। आप उसको हमेशा देते हैं, भूसा दे रहे हैं सूखा, हुँ, दाना दे रहे हैं, हुँ, हुँ, तो ये चीज करना पड़ेगा। हुँ, ताकि दाना देने के बाद वो क्या होता है ना कि हुँ, पशु को वो इतना ज्यादा दाना हम लोग खिलाते हैं, हुँ, इतना ज्यादा हाई मिल्किंग के हुँ, चक्कर में हुँ, हुँ, कि इंडाइजेशन नहीं हो पाता है। हुँ, हुँ, और दाना खिला रहे हैं फिर भी दूध नहीं बढ़ रहा है, तो उसका हुँ, रीजन है कि कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डाइजेशन नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ, यानी क्योंकि पशु में एक सबसे बड़ा रोल है ये डाइजेशन का, हम्म, कि अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो वो अच्छे से पचा नहीं पाएगी, ना आपका मिल्किंग अच्छा से होगा, हाँ हाँ ये सब प्रॉब्लम आएगी। और जैसे कि कोई प्रॉब्लम जो फार्म में आती हो? हाँ, एक हम लोग देखते हैं कि बच्चा देने के हुँ, टाइम में पशुपालक क्या करते हैं ना कि पूरा दूध निकाल लेते हैं। हुँ, ये जो कुछ मतलब नहीं जानने वाले हुँ, पशुपालक हैं, हुँ, जो मिल्क फीवर में बदल जाता है। आप लोग जानते होंगे मिल्क फीवर। हुँ, हुँ, तो मिल्क फीवर में होता क्या कि चारों मतलब पैर अपना पशु छिदार लेती है, हुँ, बैठ जाती है, हुँ, लगता है कि पशु नहीं बच पाएगी। हुँ, हुँ, कैल्शियम के डिफिशियंसी से वो होता है। हुँ, तो उसमें डॉक्टर साहब लोग सपोर्टिंग थेरेपी में कैल्शियम चढ़ाते हैं, जैसे कार्बोरल या माइफिक्स। हुँ, ज्यादातर यही लोग दो लोग प्रेफर हुँ, करते हैं। हुँ, हुँ, तो कैल्शियम में हो गया कैल्शियम बुरुगोनेट हुँ, एंड मैग्नीशियम। हुँ, हुँ, तो सपोर्टिंग थेरेपी में सर जेल चलता है। और हुँ, कैल्शियम कोई भी सर बॉडी में इंजेक्ट होता है, हुँ, आईवी, हुँ, तो पशु के बॉडी में 6 घंटा ही एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। हुँ, और ये बहुत पशुपालक या बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हुँ, कैल्शियम 6 घंटा ही बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। हुँ, हुँ, धीरे धीरे स्लो होने लगता है, तो फिर हमको सपोर्टिंग थेरेपी में चाहिए। हुँ, हुँ, तो लाइका कंपनी का एक जेल आता है सर, हुँ, हुँ, कैल धारा पावर जेल। हुँ, इसमें कैल्शियम, हुँ, फास्फोरस, हुँ, मैग्नीशियम, हुँ, साथ में ये सर हम लोग का जेल है, हुँ, कैल धारा पावर जेल। हुँ, हुँ, लीजिए, मेरे पास फोल्डर भी है सर, हुँ, वो हम लोग हुँ, बिल्कुल। ये अपना कैल धारा पावर जेल सर। हुँ, फर्स्ट टाइम तो ये सर एलिमेंटल जेल है। हुँ, देखते हैं कि पशुपालकों को जब पिलाते हैं तो हुँ, वो सड़क जाता है, हुँ, जिससे पशु को डेंचिंग निमोनिया होता है। हुँ, उसमें वो क्या होता है ना कि वो डेंचिंग निमोनिया होने के बाद बचा पाना बहुत मुश्किल मुश्किल है। होता है। तो ये लिखा हुआ है सर, हुँ, नॉन इरिटेटिंग ओरल कैल्शियम जेल। हुँ, ये सर इरिटेट नहीं करेगा कैल्शियम। हुँ, बड़ा प्रोडक्ट नेम हो गया सर हुँ, कैल धारा पावर जेल। हुँ, इसमें सर कैल्शियम 40 ग्राम है हुँ, इस वन बोतल में सर। हुँ, हुँ, एंड फास्फोरस 20 ग्राम। हुँ, साथ में सर इसमें मैग्नीशियम, जो हम हुँ, लोग मिल्क के बारे में बात कर रहे थे, हुँ, कैल्शियम, हुँ, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो डॉक्टर साहब अलग से फास्फोरस इंजेक्ट करते हैं। हुँ, तो सर इसमें तीनों साथ में है, और हुँ, ऐसा कम्बो हुँ, शायद कुछ कंपनियों में हुँ, होगी हुँ, सर, हुँ, हुँ, उतना हमको नहीं हुँ, नॉलेज। हुँ, लेकिन मेरी सर कंपनी में ये चीज है। साथ में विटामिन डी थी 96 हजार सर इसमें। हुँ, विटामिन बी 12 1500 जी। हुँ, साथ में कार्बोहाइड्रेट है सर, हुँ, जो तुरंत एनर्जी लाए। एनर्जी लाइन। हुँ, 18 हजार mg। हुँ, और ग्लूकोकॉल के लिए देखते हैं कि पेनावन का इशू होता हुँ, है, हुँ, तो उसके लिए इसमें शतावरी जवंती दोनों डाल लगे हुँ, हैं। हुँ, तो ये चीज़ है पावर इसमें। ऑफ एनर्जी सर ये है। हुँ, साथ में फर्स्ट फास्ट रिकवरी सर ही करेगा। हुँ, फ्लेवर में ऑरेंज फ्लेवर है सर। हुँ, और ये सर डॉक्टर फर्स्ट चॉइस कैल्शियम हुँ, अपना। हुँ, इस पे लिखा गया सर डॉक्टर फर्स्ट चॉइस। हुँ, हुँ, ऑरेंज फ्लेवर है सर। हुँ, पशु का सर 3 फ्लेवर बहुत बेस्ट है, हुँ, मैंगो फ्लेवर, हुँ, बनाना फ्लेवर हुँ, और ऑरेंज ऑरेंज फ्लेवर। फ्लेवर। हुँ, और ये पशु चाव से खाती है। हुँ, हुँ, मेरा जेल सर है, हुँ, इसमें पानी नहीं मिलाना है, हुँ, हिलाइए, हुँ, डालिए, पिला दीजिए, हुँ, खत्म। हुँ, क्योंकि सर दाना में दीजिएगा तो ये जेली फॉर्म है। और हुँ, एक बताने से बात, हुँ, कोई भी जेल सर पिला रहे हैं आप, हुँ, वो जेली फॉर्म होना चाहिए। हुँ, हुँ, जेल मतलब जेली जेली। हुँ, फॉर्मेशन सबसे बेस्ट माना जाता है जेली फॉर्म का। हुँ, हुँ, कोई भी कंपनी जेली फॉर्म बना रही है तो हुँ, सर अच्छा है हुँ, इंडिकेशन। हुँ, और जेली फॉर्म का मतलब कि हिला के सीधा डाल दिए, हुँ, वो एक बार में निकल गया। इसमें बोतल धोने की आवश्यकता नहीं है हुँ, है ना, उसमें पानी डालना है, केवल जेल पिलाइए, हुँ, पशु आराम से पिएगी। हुँ। हाँ, तो ये रहेगा कि मतलब उसका प्रॉपर जो भी होगा वो ये मेडिसिन। बच्चा देने के हाँ, टाइम भी इसको दे सकते हैं, हाँ, मिल्क बढ़ाने के टाइम दे सकते हैं। हुँ, जनरली मतलब ये यूज़ और आता है। जो गाय हाई मिल्किंग है, हुँ, उस गाय को अगर 15 दिन में एक झील दे रहे हैं हुँ, तो उसका दूध बरकरार रहेगा। हुँ, आपको कैल्शियम मिनरल देने के साथ साथ में अगर ये दे रहे हैं हुँ, तो आपका दूध बरकरार रहेगा। हुँ, और एक बार दूध टूट जाता है पशु में तो फिर ऊपर ले जाने में बहुत टाइम लगता है। हुँ। अच्छा, ये चीज़ हो गया। और कंसीव के दौरान कोई मेडिसिन जो फार्मर देखिए यूज़ करे? कंसेप्शन में होता है कि जनरल तर पशुपालक मिनरल यूज करते हैं, हुँ, तो कंसेप्शन अच्छा होता है। मिनरल और कीड़े के दवा हुँ, अगर समय पे डिवार्मिंग है हुँ, तो कंसेप्शन होता है। हुँ। अच्छा, आपकी कोई कंपनी की दवा जो यूज़ करे मेरी एक कंसेप्शन कंपनी में? का सर दवा आता है हुँ, इंडोक। हुँ, ये ऑक्सीजन क्लोजनेट हुँ, लिवोमिसोल में है, हुँ, इंडोक के हुँ, नाम से। हुँ, और हम लोग का इंडोक डीएस भी आता है, हुँ, डबल स्टैंड में, सिंगल हुँ, स्टैंड दोनों में से पैक है। हुँ, 100 ml और 1 लीटर दोनों पैक में अवेलेबल है। हुँ। तो इसका डोज़ का क्या होता है? या बड़े पशु में सर एक फाइल, हुँ, ज्यादा हेवी बैठे तो हुँ, डीएस पिलाइए। हुँ, और 2.5 कुंटल तक बड़ी बैठे तो आप सिंगल पिलाइए। हुँ।
और ये देने के बाद सर लिवोटॉनिक मोस्ट जरूरी है, इसलिए इस हम्म कंपनी हम्म ने सेकंड प्रोडक्ट लिवोटॉनिक लाई है सर। हम्म। कीड़ी की दवा कभी भी दें तो लिवोटॉनिक जरूर दें। अच्छा, वो उसका क्या रहता है, कब दे लिवर टॉनिक, कीड़ी की दवा कीड़े देने? की दवा देने के बाद एक दिन बाद सब दे सकते हैं हाँ। लिवोटॉनिक। हम्म क्योंकि क्या होता है ना कि पेट में तो बहुत सारे अच्छे भी कीड़े हैं, बहुत सारे खराब भी कीड़े खराब हैं, है कीड़ा। तो ये तो कुछ जान नहीं रहा है दवा, वो हम्म तो सबको मारेगा। हम्म। तो इसके लिए लिवोटॉनिक लिवर बहुत टॉनिक ही, जरूरी है। हाँ। तो उसके लिए आता है अपना एजी लिव। हम्म इसमें हाई एंड कंसंट्रेशन ऑफ द कोलिन कोलाइड डाला गया है। हम्म साथ में इसमें हम्म लिवर एक्सटेंशन, विटामिन बी कम्प्लेक्स, हम्म फोलिक कोलाइड हम्म। और 4 हर्बल के साथ में अपना इजी लिव लिवर टॉनिक है अच्छा। सर। इसका पैक अपना 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर सभी पैक हम्म में अवेलेबल है। हम्म पूरे गोपालगंज जिला में मिल जाएगा सर, हम्म। और ऑल इंडिया में ऑल मिलेगा। इंडिया। इसका क्या प्राइस वगैरह, अगर कोई लेना और सर चाहता है तो? आधा लीटर का तो 200 प्राइस है, हम्म 1 लीटर का 308 रुपये प्राइस है, हम्म। और 5 लीटर का दाम 1200 रुपये के आसपास में है। हम्म। तो ये है कि हमेशा अपने फार्म पे रखें, डेली हाँ, यूज के लिए डेली यूज के लिए। आ सकते हैं। जैसे कि आप गोपालगंज के बहुत सारे डेयरी विजिट किए होंगे, हम्म जिसमें मेरा इजी लिव मिला होगा। हम्म कुछ प्रोडक्ट मैग्नीफिट भी मिले होंगे, हम्म जलधारा जेल भी मिले होंगे सर। हम्म। और एक हम लोग का मिनरल आता हम्म है जो पोर्लोमिन आरपी गोल्ड के। हम्म और वेटनरी में ग्लाइसिन चिलेशन बनाने वाली बहुत कम कंपनियां हैं, हम्म ये हम लोग का ग्लाइसिन चिलेटेड है, हम्म पोर्लोमिन आरपी गोल्ड। हम्म। और वेटनरी में न के बराबर कुछ मतलब कंपनियां हैं जो अच्छा। अपना चिलेशन क्या की है वो लिखती है। हम्म जैसे सर ये अपना लाइका हम्म लिखती है। हम्म इसमें सर आयरन, हम्म कॉपर, कोबाल्ट, हम्म मैग्नीज, हम्म जिंक, क्रोमियम, ये हम्म ग्लाइसिन चिलेटेड है। हम्म ये कंपनी को मेंशन करना चाहिए, सभी कंपनी को करना हाँ, ये चाहिए, क्या करना कि चाहिए। हमको पता चले ना कि हाँ कौन सा। हाँ हाँ। और हर मॉलिक्यूल चिलेशन नहीं हो सकता है। हम्म। ये सर खिलाने से फायदा है, हम्म हेपेटाइट पे काम करेगा, हम्म फेट और डब्ल्यू में काम करेगा, हम्म इम्यून फंक्शन पे काम करेगा, बॉन्ड में काम करेगा, हम्म नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, हम्म हेयर कॉट पे, हम्म फर्टिलिटी पे, हम्म मिल्क प्रोडक्शन में, हम्म और स्किन देखते हैं कि जहाँ खराब हो रहा है उस हम्म पे काम करेगा सर। हम्म डोजेज सर इसका 50 ग्राम ऐसे नॉर्मल पशु को दे सकते हैं, जो हम्म मिल्की में उसको 100 ग्राम दीजिए, हम्म क्योंकि दूध मेंटेन करके रखे। हम्म पैक 1 किलो पैक में, हम्म 5 किलो पैक में, और हम्म 25 किलो के बैग में हम लोग का आता है। हम्म। सही, ये हो गया। और मल्टीविटामिन का कोई आपके कंपनी का जो? हाँ, आप लोग जानते होंगे एक हम्म प्रोडक्ट हम लोग का है मैग्नीपिएट। हम्म आप बहुत ज्यादा जगह सुने होंगे हम्म इसके बारे में, हम्म मैग्नीपिएट। हम्म और हमने इससे पहले बात भी किया था मैग्नीपिएट का। हम्म तो ये देखिए इसमें लिखा गया है, इंडिया फर्स्ट टाइम हम्म लिक्विड मल्टीविटामिन एंड ट्रेस मिनरल हम्म विथ क्रोमियम, हम्म ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द बेनिफिट्स। हम्म प्रोडक्ट नेम हो गया सर मैग्नीपिएट। हम्म और इसमें लिखा गया सर, हम्म हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिगेंस हम्म फॉर डेयरी रिक्वायरमेंट। हम्म डेली का सर रिक्वायरमेंट है पशु को, हम्म लेकिन पशुपालक को क्या समझ में आया पता नहीं, हम्म वो लोग नहीं खिला पाते हैं। हम्म। उनको केवल दूध चाहिए कि यूरिया खिलाएं दूध बढ़ जाए, बढ़ जाए। उनको इंडिगेंस से कोई मतलब नहीं है। हम्म और जो सर एमएलसी हाउस है, जो भी कंपनी है जो हम्म लिखती है वो इंडिगेंस पूरे देती है, कोई हम्म भी कंपनी से जो लिखेगी वो देगी। हम्म। ये इससे चीज। सर फायदा है अपना, हम्म ये मल्टीविटामिन प्लस से इम्प्रूव द ओवरी हेल्थ। हम्म इससे सर ओबुलेशन जो होता है, जो हम्म कंसेप्शन खराब है, हम्म वो सर अच्छा रहेगा। हम्म रेगुलर एंड टाइमली स्टोरेज, देखते हैं कि पशु का एक हिट जो चक्र होता है हम्म 21 दिन का होता है। हम्म 21 दिन में वो हिट पे आएगी इस दवा पिलाने से। हम्म टाइमली ओव्यूलेशन हो, हम्म समय पे ओव्यूलेशन हो, हम्म और हायर कंसेप्शन, जब ये हम्म। तीनों से अच्छा रहेगा तो कंसेप्शन ऑटोमेटिक अच्छा अच्छा होगा। होगा, हाँ। उसके हम्म बाद से इसमें है स्मूथ ट्रांजेक्शन पीरियड। हम्म बच्चा देने तो आसानी से दे दीजिए, हम्म प्लेसेंटा आसानी से निकाल दे। हम्म इम्प्रूव द मिल्क प्रोडक्शन, जब हम्म पशु का आर्डर बड़ा होगा तो हम्म। दूध ऑटोमेटिक ज्यादा होगा ज्यादा सर, होगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम्म प्रिवेंशन द कंट्रोल ऑफ मस्टाइटिस, हम्म जैसे हम लोग जानते हैं मस्टाइटिस, हम्म तो मस्टाइटिस में टीथ कैनल हम्म डैमेज होते हैं, हम्म कैनेलर रोग में हम्म टिश्यू डैमेज होते हैं हम्म सर, तो ये विटामिन ए ही रिपेयर करता है। हम्म विटामिन एच रिपेयर करता है सर, हम्म विटामिन ई करता है। हम्म तो अगर इसको साथ में देते हैं हम्म सर, ज्यादा नहीं 50 से 100 में पिला दीजिए, कौन हम्म ज्यादा पैसा लग रहा है। हम्म तो उससे सर ये पूरा मेंटेनेंस हो जाएगा। पीएच हम्म जो अनबैलेंस है वो भी सर सपोर्ट थेरेपी बढ़िया हम्म काम करेगा। हम्म एंड सर प्रिवेंशन ऑफ द कार्प ब्लाइंडनेस, हम्म बिहार की मिट्टी में तो ब्लाइंडनेस का केस ना के बराबर है, हम्म लेकिन फिर भी कहीं कहीं मिलते हैं ब्लाइंडनेस का हम्म केस। हम्म इसमें से लिखा गया, हाई रिक्वायरमेंट इन द लास्ट 2 मंथ हम्म ऑफ प्रेगनेंसी एंड हम्म फर्स्ट 2 मंथ हम्म आफ्टर कार्विंग। हम्म बच्चा देने के 2 महीना पहले और हम्म बच्चा देने के 2 महीना बाद हम्म जरूरी है, हम्म। क्योंकि माँ को भी सर इंडिगेंस को बहुत जरूरी जरूरी होता है, होती है। क्योंकि उसका रुमेन का साइज या पेट का साइज जो भी हम्म बोलिए, हम्म तो वो सर छोटा होते जाता है। हम्म और यूट्रस का साइज बड़ा होता है, कई बच्चा धीरे धीरे बच्चा ग्रोथ करते हैं, तो वो हम्म सर छोटा हो मतलब बड़ा होता जाता है। हम्म तो उसमें इंडिगेंस ज्यादा चाहिए सर, हम्म खाना कम करेगी तो हम्म एनर्जी का सोर्स चाहिए, हम्म तो उसके लिए सर। हम्म। अच्छा, और ये चीज़ हो गया। जैसे कि आपने बताया प्लेसेंटा के खेलते हैं, तो बहुत सारे फार्मर को ये प्रॉब्लम आती है जब बच्चा देती है, ठीक है, तो प्लेसेंटा निकलने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या करें?
उसके लिए भी सर आता है टॉन टॉनिक, हम्म लेकिन होता है क्या कि अगर आपके पशु अच्छी है, हम्म अगर कोई हुक उसमें हुक होता है, देखते हाँ होइएगा वो छोटा छोटा हुक होता है, हम्म तो वो नहीं फंसेगा, हम्म तो आराम से आसानी से गिर जाएगा झाड़ इसी दवा से। हम्म पशु के अगर एनर्जी में बड़ी रहे, हम्म गिर जाएगी। हम्म तो साथ में कि टैन टॉनिक आता है, हम्म बच्चा देने के 10 मिनट 15 मिनट बाद से पिला दीजिए, हम्म वो आसानी से 2 3 घंटे में झाड़ गिरा देगी। ये चीज और है। ये सर हम कुछ छूट गए थे इसमें, हम्म जो लास्ट बाद में सर 2 मंथ हम लोग बात कर रहे थे पिलाने से। हम्म 2 मंथ पिलाने से क्या मतलब है सर कि हाई पशु मिल्क करती है, वो हम्म 2 3 महीना ही मिल्क ज्यादा करती है, उसके हम्म बाद वो धीरे धीरे हम्म कमते जाता है सर। हम्म तो उसमें क्या होता है ना कि आप डेली उसको दे रहे हैं, हम्म वो इंडिगेंस का पूर्ति होगा। हम्म इंडिगेंस जब होगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी मेंटेन रहेगा। हम्म तो और मास्टाइटिस एग्जाम जानते हैं, हम्म वो जब पशु का अडर अगर अच्छा है, हम्म स्वस्थ है, तो हम्म मास्टाइटिस नहीं जाएगा। हम्म हाई मिल्क में जानते हैं कि पशु का तीथ कैनाल जो होता है, हम लोग हम्म दूध दूहते हैं जिसको हम छेद बोलते हैं, हम्म वो सर खुला रहता है कम से कम 30 से 40 मिनट्स तक। हम्म और वो पशुपालक को भी ये करना चाहिए कि दूध दूध से तुरंत पशु को बैठने नहीं देना नहीं चाहिए, देना चाहिए। कम से कम उठा कर रखे आधा घंटा 40 मिनट, हम्म क्योंकि बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, फिर हम्म मास्टाइटिस होता है। हम्म और वो पशु का बहुत, पशुपालक का बहुत बड़ा लॉस है, हम्म क्योंकि 10 दिन तो दूध का लॉस हुआ, बस हुआ। मेडिसिन गया, हम्म डॉक्टर आए, बहुत ज्यादा परेशानी का हम्म सामना करना पड़ता है। हम्म थैंक यू सर। तो ये है। अच्छा, जनरली अगर कोई पशुपालन शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसका शेड किस टाइप का मतलब प्रॉपर होना चाहिए? वो आप नॉर्मल से शुरुआत कर सकते हैं, हाँ, नॉर्मल से शुरुआत करते हैं। मतलब नॉर्मली एक छोटा से आप लेवल उसका से। अपना बना के अपना हाँ। तैयार करें, और कभी हम्म भी डेयरी का अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो हम्म आप अक्टूबर से चालू करिए। मतलब अक्टूबर महीने से आप स्टार्ट कीजिए तो एक अच्छा हाँ, मुनाफा आपको। क्योंकि हमको उस समय आप पन्नी टांग के भी डेयरी चला सकते हैं। ये चीज रहेगा। अच्छा, गर्मी के सीजन में मतलब क्या व्यवस्था करना चाहिए पशु को? गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा व्यवस्था लगे हैं आपको, हम्म, जैसे टेम्परेचर अपने बिहार में टेम्परेचर 46 डिग्री 47 डिग्री तक जाते आता है, हैं। हाँ। तो उस कंडीशन में आप लोग को फोगर लगाना पड़ेगा, हम्म या उसके हवा का, पंखा का, या हम्म छायादार पौधा का अगर अंदर है व्यवस्था, हम्म तो 2 4 पशु रख सकते हैं, दस हम्म बीस नहीं रख सकते हैं, हम्म क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान आप भी होइएगा। तो ये चीज रहेगा। तो जनरली अगर कोई पशुपालन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे कैसे वो मतलब अपना फार्म का रख रखाव करे? फार्म का रख रखाव वो छोटा से करें चालू, हम्म अपना हम्म 2 3 गाय से स्टार्ट करें। हम्म समय दें, हम्म समय देते के साथ साथ वो अपना धीरे धीरे अपनको समझ में आएगा, हम्म वो खुद अपने आप बढ़ते जाएंगे। हम्म। तो मतलब स्टार्ट वो कितना से करे अगर कोई करना चाहता है तो? अगर वो 2 3 से करे तो बेटर है। हम्म 10 20 से करेंगे तो एक बार में उतना पशु भी नहीं मिलती है, हम्म और किसी भी डेयरी फार्मर से लेते हैं तो हम्म आप उस पशु को मेंटेनेंस नहीं कर नहीं कर पाइएगा। पाए। ताकि वो लोग जो है अपने तरीका से दाना खिलाए हुए हैं, हम्म अपने तरीका से मिल्किंग लिए हुए हैं, हम्म अपने तरीका से मशीन से दूध किए हैं, हम्म। बहुत ज्यादा फेस फेस करना पड़ता है। हम्म। अच्छा, ये बिहार के जो है, बिहार में अभी मतलब कौन से ब्रीड का अगर कोई करे तो अच्छा रहेगा, बेटर? बिहार में कभी भी क्रॉस ब्रीड सबसे बेटर को हाँ। माना गया है ब्रीड। हम्म जैसे जर्सी क्रॉस हो गया, हम्म होस्टन क्रॉस हो गया, हम्म एचएफ वगैरह का थोड़ा वही सा। हाँ वो होस्टन फिर जैसे हो गया, गिर का क्रॉस हो गया। हम्म कभी भी क्रॉस पे काम करिएगा तो हम्म आपका अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि हम्म अपने यहाँ का टेम्परेचर कभी हम्म लो होता है तो कभी हाई हाई होता है। होता है, हाँ। अभी हम लोग का ठंडा का सीजन है, जब हाँ अभी तो टेम्परेचर हम लोग का 6 7 8 चल रहा है हाँ बिहार के हाँ टेम्परेचर। हाँ। तो इस समय भी सर्वाइव करना चाहिए, अभी हम्म तो एचएफ सर्वाइव कर जाएगी। हाँ। एचएफ सर उसको ठंडा चाहिए, हम्म गर्मी नहीं चाहिए। हम्म एचएफ को अगर टेम्परेचर 20 22 है बारह तो महीना, सर्वाइव कर जाएगा। तो बहुत अच्छा उसके लिए है। हाँ लेकिन अगर वही एचएफ को अगर 30 से ऊपर जा रही है, हाँ। तो फिर आपको मिल्क प्रोडक्शन और देखते हैं कि बार बार लाड़ गिराना, हम्म तो फिर उसमें कॉस्ट आपका मेडिसिन का ज्यादा आएगा। क्योंकि बेसिकली है कि आप फार्म मेंटेनेंस अच्छा है, तो फिर आपका मेडिसिन का कॉस्ट आएगा हाँ और कॉस्ट आएगा। फिर आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। हाँ, और कभी भी जो डेयरी है नए है या पुराना हो, हम्म फीड अच्छा खिलाना चाहिए। हम्म किसी भी कंपनी का दवा यूज करे तो हम्म स्टैंडर्ड कंपनी का करे, हम्म एमएलसी हाउस का करे। हम्म ब्रांड कंपनी का दवा यूज करने से हम्म पैसा तो उतना ही लगता है, हम्म पैसा 100 रुपये 50 रुपये आगे पीछे जाता है, लेकिन हम्म स्टैंडर्ड कंपनी का दवा यूज करने से हम्म और अच्छे जानकारी लेने से, अच्छा हम्म दवा यूज करने से हम्म अच्छा प्रॉफिट मिलता है। हाँ, इंस्टेंट देखिए जो भी अभी आप होता बताएं। है क्या है ना कि पशुपालक जेल तो सब पशुपालक पिलाते हैं हम्म हम्म लगभग, जो हम्म भी डेयरी वाले हैं। हाँ। लेकिन जेल अच्छा नहीं कर पाते, जो पहले से चल रहा है जेल उसी को चला रहे हैं, हम्म और दुनिया आगे जा रही है। हम्म आपका दूध 2009 10 में 12 रुपए था, आज हम्म 60 पे बेच रहे हैं। हम्म तो उस अनुसार से आप इंग्रेडिएंट्स भी तो चेंज करिए। और हम्म होता क्या है कि आप कोई भी कंपनी का मेडिसिन बार बार यूज करें तो हम्म रेसिडेंस हो जाता है। हम्म तो कभी कभी बीच बीच में उसको बंद करना चाहिए, बदलना भी चाहिए। बदलना भी चाहिए। ये मतलब जो भी है, डेयरी फार्मर करें तो अच्छा है, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कुछ जानकारी की इसमें कमी रह गई है तो आप सर का स्क्रीन पर नंबर दे दिया गया है, डिटेल्स वगैरह भी है, आप उनसे संपर्क करके जो भी आप नॉलेज ले सकते हैं। तो अगर ऐसे आप डेयरी फार्मिंग चलाइएगा, तो आप डेली बेसिस पे ऐसे आप मेडिसिन यूज कीजिए और वेल मेंटेन रखिए फार्म, तो आपके फार्म में बीमारी की कमी बीमारी नहीं आएगी।
तो आज की जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।